हम लोग का जो चैप्टर है, ये हम लोग का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ठीक ना। जो हम लोग का मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 में सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, क्या है हम लोग का, सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को। इस चैप्टर को देखेंगे तो सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक ना, सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया के जो इकोनॉमी है उसका जो सोशल इशू है, सोशल का मतलब समझ में आता है आप लोग को? सोशल का मतलब क्या होगा बताओ तो? सोशल का मतलब होता है कि जो ऐसा जो सबके लिए हो, जो क्या हो, सबके लिए हो। तो सबके लिए को उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब सबके लिए कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग बोलेंगे सोशल इशू। जैसे सोशल इशू क्या है, तो आप लोग का एडुकेशन, एडुकेशन क्या है हम लोग का, सोशल इशू में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है एडुकेशन को सोशल इशू में? उसका रीजन है, सोशल इशू इसलिए है क्योंकि एडुकेशन हर किसी को चाहिए। हमारे देश का गरीबी जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी भी क्या है, सबको चाहिए। पॉवर्टी क्या है, गरीबी। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा इशू है जो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हम लोग का जो सोशल इश्यूज है, पॉवर्टी, वो सबके लिए प्रॉब्लम है। पॉवर्टी के बाद आता है हम लोग का, यानी इसमें हम लोग जो बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे वो तुम लोग को हम समझा रहे हैं। तो एक तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेसिकली पॉवर्टी, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। जहां पे तुम लोग थोड़ा बोल रहा होगा कि भैया ये चैप्टर ना क्लास 12 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। एकदम सही बोल रहा है, क्लास 12 में जो है हम लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक ना। तो ये दो जो है हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी और एक है अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बोलो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, तो बेरोजगारी। क्या बेरोजगारी एक ऐसा समस्या है जो सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है? तो नहीं भैया, पूरे इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो किस चीज का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो दो टॉपिक है हम लोग के पास में, एक है हम लोग का पॉवर्टी और दूसरा है हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट। तुम लोग को पीडीएफ भी हम ग्रुप में भेज देंगे। अभी यहाँ पे हम शो कर दे रहे हैं आप लोग को पीडीएफ, थोड़ा देखिएगा तो यहाँ पे पीडीएफ भी है, हम पीडीएफ भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही आप लोग को यहाँ पे हम पढ़ा भी रहे हैं। चलो, ये दिख रहा है सबके स्क्रीन पे, दिख रहा होगा पीडीएफ, दिख रहा है सबके स्क्रीन पे? एक बार कोई बोल दो कि हाँ भैया दिख रहा है। तो आते यहाँ पे देखिएगा, हाँ पॉवर्टी, सर, पॉवर्टी, यस वेरी गुड, बस हो गया, एक दिन बोलने से ही हो जाएगा। आते यहाँ पे नेहा कौन है, यहाँ पे हम पहचान नहीं रहे। अच्छा नेहा पहचान के। चलो आते हैं पे, ध्यान से देखोगे आप लोग तो पॉवर्टी क्या दिया हुआ है, चैप्टर का नाम ही है हम लोग का सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक ना। तो इंडिया के इकोनॉमी का सोशल इशू क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग को देखना है। ये सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। आप लोग को पता होगा कि गरीबी कितना बड़ा श्राप है इंडिया जैसे देश से, यानी ऐसे देश जो देश अंडर डेवलप्ड है उनके लिए ना ये जो पॉवर्टी है वो एक तरह का श्राप माना जाता है। और हम लोग के देश में तो पॉवर्टी थोड़ा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हम लोग का देश किस में गिना जाता है, या तो अंडर डेवलप में गिना जाता है या फिर डेवलपिंग कंट्री में गिना जाता है। तो सोशल इश्यूज तो आते हैं यहाँ पे कि इंडिया में दो तरह का, देखो पॉवर्टी जो होता है वो दो तरीके का होता है। सबसे पहले गरीबी का मतलब क्या है वो आप लोग को समझाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखोगे गरीबी का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी का मतलब भैया कौन गरीब है। अगर आप लोग से हम पूछते हैं कि भैया गरीब कौन है, तो आप लोग मेरे को आंसर देते हैं भैया जो लोग ना खा नहीं पाते हैं वो गरीब है, भैया जिनके पास कपड़ा नहीं है वो गरीब है। लेकिन ना थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, पॉवर्टी का मतलब जरूरी नहीं है कि जो कमाता नहीं है वो गरीब है, या जिसको खाना नहीं मिलता, खाना नहीं, हाँ बोलो। पूजा का डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, देखिए ना। अब हम कुछ नहीं देखेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके उसको बोलो ट्राई ओके। करने के लिए बार बार। चलो आते हैं पे पॉवर्टी। तो हम लोग के देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गरीबी। तो गरीबी एक्चुअली होता क्या है, तुम लोग से अगर हम पूछेंगे ना तो तुम लोग का आंसर आएगा भैया हम लोग को पता ही नहीं एक्चुअली गरीबी होता क्या है। अब तुम लोग से पूछेंगे क्या तुम लोग गरीब है, तो आधा अधूरा आप लोग का आंसर आता है कि हाँ भैया हम गरीब है, नहीं भैया हम गरीब नहीं है। तो थोड़ा सा देखेंगे गरीबी का मतलब क्या होता है। देखो बाबू, जो लोग कमाते हैं ना एक्चुअली वो लोग भी गरीब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनका इनकम नहीं है, जो लोग कमाते हैं वो लोग भी गरीब हो सकते हैं, यानी जिनका इनकम है। तो भैया इसका मतलब गरीब का आपके अकॉर्डिंग में क्या है, तो देखो हम लोग के लाइफ में ना बेसिक नीड्स होते हैं। क्या होता है हम लोग के लाइफ में, बेसिक नीड्स होता है। हम लोग का जो बेसिक नीड्स होता है वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया बेसिक नीड्स क्या होता है, तो बेसिक नीड्स में आता है हमारा रोटी दाल कपड़ा मकान, ये सब क्या है हम लोग का बेसिक नीड्स है। और उसके साथ साथ में हम लोग का स्वास्थ्य, यानी कि हमारा जो क्या बोलते हैं ना, हम लोग जो स्वस्थ है, इतने स्वस्थ है ना, तो हम लोग का हेल्थ हो जाएगा। हाँ ये स्वास्थ्य का क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा।
हमारा एडुकेशन हो जाएगा, यानी वो हर एक इंसान जिसको बेसिक चीजें नहीं मिल पाती, बेसिक का मतलब बेसिक एडुकेशन जो सरकार के द्वारा आज एडुकेशन हम लोग को दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, अगर किसी को वो नहीं मिल रहा, अगर किसी को खाना के रूप में बेसिक नहीं, बेसिक खाना का मतलब क्या होता है, देखो अगर एक इंसान को कितना खाना चाहिए अगर आप लोग को ये जानना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है पता है, कि आप लोग एक हॉस्पिटल जाओ और उस हॉस्पिटल में आप लोग देखोगे ना चार्ट लगा हुआ रहता है, और उस चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे तो उस चार्ट पे ना लिखा होता है कि एक इंसान को कितना खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। तो पता चलता है कि जब हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे तो उसमें हम लोग चिकन खाएंगे एक पीस, या फिर मछली खाएंगे एक पीस, या फिर अंडा खाएंगे, और जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग मिक्स वेजिटेबल खाएंगे, थोड़ा सा दाल खाएंगे, चावल खाएंगे। लेकिन जब हम लोग अपने लाइफ में निकाल के देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग की पूरी नहीं हो पाती। तो ये हम लोग का एक सबसे बड़ा दिक्कत है। तो यानी गरीबी का मतलब क्या होगा, जिस इंसान को ये सारा चीज नहीं मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ पे गरीबी का मतलब? तो गरीबी का मतलब क्या होगा, गरीबी का मतलब होगा जिस इंसान को बेसिक चीजें ना मिल पाए, यानी एडुकेशन ना मिले, हेल्थ के लिए अगर उसका तबीयत खराब हो जाए तो उसको डॉक्टर ना मिले, या उसके पास उतना पैसा ना हो, तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का, गरीब कहलाएगा। डन है? एक बार देखो यहाँ पे ना हम लोग का डेफिनेशन भी डाला है, पॉवर्टी इज अ सोशल इकोनॉमिक फेनोमेनन इन विच a section of society is unable to fulfill even the basic necessity of life, यानी जो एकदम मिनिमम चाहिए, तो क्या क्या है, फूड है, क्लॉथ है, हाउसिंग है, एडुकेशन है, एंड अदर बेसिक मिनिमम्स हो गया। तो ये सारे चीजें अगर हम लोग के पास में नहीं है तो हम लोग गरीब कहलाएंगे। पॉवर्टी आर बेसिकली टू टाइप, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। कितने तरह का होता है पॉवर्टी, दो तरीके का होता है, एक हम लोग का एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा क्या है हम लोग का रिलेटिव पॉवर्टी। क्लियर हुआ? एक हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा क्या हो गया हम लोग का रिलेटिव पॉवर्टी। अब आते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में क्या बोल रहा है। A poverty studies define absolute poverty under which one cannot afford the minimum provision of need to maintain the health and working efficiently. He decided his poverty line on the basis of the nutrition his diet. क्या बोले, अब थोड़ा इसको हम समझाते हैं। देखो होता क्या है कि सरकार ना दो तरीके से हमको गरीब मानती है। कैसे मानती है, एक तो सरकार अगर अनाउंस कर दे कि एक इंसान अगर 300 रुपया रोज नहीं कमाता तो वो गरीब है। क्या अनाउंस कर दे, ये अनाउंस कर दे कि अगर एक आदमी अगर 300 रुपया रोज नहीं कमाता तो वो गरीब है। यानी सरकार ने किसके अकॉर्डिंग गरीबी को बांटा, तो सरकार ने इनकम के अकॉर्डिंग गरीबी को बांटा। किसके अकॉर्डिंग सरकार ने गरीबी को बांटा, इनकम के अकॉर्डिंग। अगर कोई इंसान 300 के नीचे कमाता है तो वो गरीब, जो 300 के ऊपर कमाता है वो गरीब नहीं है। एक तो सरकार इनकम के अकॉर्डिंग बांट सकती है, डन। दूसरा सरकार बांटती है कैलोरी के अनुसार। देखो हम लोग जो भी रोज खाते हैं, दाल चावल आटा, ये सब क्या होता है, हम लोग कैलोरी होता है हम लोग के पास में। क्या होता है हम लोग के पास में, कैलोरी होता है कि आप कितना दिन में खाते हैं। अब देखो हर एक इंसान अलग अलग खाना खाता है, कोई फल खाता है तो कोई फल नहीं खाता, कोई नॉनवेज खाता है तो कोई नॉनवेज नहीं खाता। ये हम लोग का क्या है ना कि हम लोग का क्राइटेरिया, बट हर एक इंसान कुछ ना कुछ तो खाता है। कोई चावल दाल खाता है, कोई मटन बिरयानी खाता है, कोई चिकन बिरयानी खाता है, कोई वेजिटेबल खाता है, हर एक इंसान। तो इसको हम लोग कैलकुलेट किस में करते हैं पता है, कैलोरी में। जब आप लोग जिम विम जाओगे जब आप लोग जिम विम जाओगे ना तो वहां पे आप लोग देख पाओगे कि हमको बोला जाता है कि देखिए आप एक दिन में ना इतना ही कैलोरी खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जैसे चावल खाओगे तो उसमें कैलोरी ज्यादा होता है, आलू खाओगे तो उसमें कैलोरी ज्यादा होता है। तो सरकार अगर ये बोलती है कि अगर आप कहाँ रहते हैं, शहर में, कहाँ रहते हैं आप लोग, शहर में अगर आप रहते हैं तो सरकार बोलती है कितना कैलोरी चाहिए, 2100 कैलोरी चाहिए। कितना कैलोरी चाहिए, सरकार क्या बोलती है कि आपको दिन में कम से कम कितना कैलोरी खाना पड़ेगा, 2100। चाहे आप कुछ भी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी खाओ, मिठाई खाओ, सिंघाड़ा खाओ, हर चीज में क्या होता है, कैलोरी। तो सरकार ने अगर मान लो बोल देता है कि अगर आप 2100 कैलोरी खाते हैं, अगर बोल देता है कि अगर आप 2100 कैलोरी खाते हैं तो आप गरीब नहीं है। और अगर जो गांव का बात करें, रूरल एरिया, ठीक ना, एक होता है अर्बन एरिया, तो ये हो गया आपका अर्बन, ठीक ना, अर्बन एरिया, और एक क्या होता है हम लोग का रूरल एरिया, ठीक है, रूरल एरिया। तो सरकार अगर हम लोग को बोल देती है कि रूरल एरिया में कितना कैलोरी चाहिए, 2200 कैलोरी, यानी कि गांव के लोग ज्यादा फिजिकली वर्क करते हैं, तो सरकार ने उनके लिए क्या बोला हुआ है कि आप खाना क्या खाइए,
ज्यादा खाइए। तो अगर सरकार बोलती है कि अगर गांव में रहते हैं तो कितना कैलोरी चाहिए, 2200 कैलोरी, और अगर शहर में रहते हैं तो कितना कैलोरी चाहिए, 2100 कैलोरी। अगर शहर में आप 2100 कैलोरी खाते हैं तो आप गरीब नहीं है, और अगर 2200 कैलोरी गांव में खाते हैं तो आप गरीब नहीं है। तो यानी सरकार ने दो तरीके से गरीबी को बांटा, एक इनकम के अकॉर्डिंग और एक किसके अकॉर्डिंग, कैलोरी के अकॉर्डिंग। तो जब इनकम के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी, ये वाला रिलेटिव पॉवर्टी। और जब कैलोरी के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या बोला जाएगा कि आप इतना कैलोरी खाते हैं तो आप गरीब नहीं है, इतना कैलोरी खाते हैं तो आप गरीब हैं। तो जब कैलोरी के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्लियर हुआ? और जब हम लोग किसके अकॉर्डिंग बांटा जाए, इनकम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी। इतना दूर तक क्लियर हुआ? रेज योर हैंड कि हाँ भैया क्लियर हुआ इतना दूर तक? इतना दूर तक क्लियर हुआ तो एक बार रेज योर हैंड कि हाँ भैया क्लियर हुआ। रेज योर हैंड, 10 लोग रेज योर हैंड, 22 लोग हैं सिर्फ, 10 लोग रेज योर हैंड, बाकी लोग हो गया। तो ये था हम लोग का रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, चलो इससे अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी से। तो 5-10 मिनट का आप लोग क्लास किया, कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लास, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है भैया। एक्चुअली ना इसके पहले भी हम ऑनलाइन क्लास लिए थे, बट उसकी तुलना में आज वाला ऑनलाइन क्लास कैसा लग रहा है? आज ज्यादा अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ आज आपका देख के मोटिवेशन मिल रहा है। आज हाँ, आज फेस भी दिख रहा है और ये नोट्स भी दिख रहा है, तो ये अच्छा है। चलो अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग का, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब पता है क्या लाइन होता है? सरकार के द्वारा एक लाइन खींच दिया जाता है और बोला जाता है कि जो इसके नीचे है वो गरीब है और जो इसके ऊपर है वो गरीब नहीं है। कैसे बांटा जाएगा? सेम अभी जस्ट तुम लोग को बताया। सरकार या तो एक काम कर देगी, बोल देगी कि अगर किसी का इनकम 300 है तो वो गरीब नहीं है, और अगर 300 नहीं है तो वो गरीब है। या तो दूसरा सरकार क्या बोल सकती है कि चलो आपको अगर 2100 कैलोरी मिल रहा है तो आप गरीब नहीं है, कम मिल रहा है तो आप गरीब हैं। या तो क्या बोल सकती है, 2200 कैलोरी आपको मिल रहा है तो आप गरीब नहीं है, नहीं मिल रहा तो आप गरीब है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल जो लिया गया है वो 49.9 लिया गया है, एक आदमी का रोज का इनकम होना चाहिए, बट ये कब का लिया गया है देखो तो 1973 1974। तो आप लोग को ये भी थोड़ा सा पढ़ना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन वो लाइन है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? रेज योर हैंड कि हाँ भैया क्लियर हुआ। क्लियर हो यहाँ पे? तो चलिए, हाँ क्लियर हुआ। पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन का मतलब एक ऐसा लाइन जिसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग का विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा बाबू, एकदम फिक्स मान के चलो, एग्जाम हॉल में इसको आना ही पड़ेगा। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये बहुत अच्छे से समझना, आज हम इसको एकदम तगड़ा समझाएंगे। ठीक है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसको बोलते? देखो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है, एक बार इसका हिंदी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, गरीबी का दलदल। क्या होता है? मेरा हिंदी शायद स्पेलिंग गलत हो, मेरे को लगता है होगा ही होगा। गरीबी का दलदल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, दलदल वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। गरीबी के दलदल में, गरीबी के दलदल में फंसे रह जाना। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी के दलदल में फंसे रह जाना। एक्चुअली होता क्या है कि देखो हम गरीब लोग कैसे चलते हैं, हम गरीब लोग क्या करते हैं पता है, बहुत अच्छे से आप लोग समझोगे तो हम गरीब लोग अपने इनकम में से, किसमें से, अपने इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। क्या करते हैं? अपने इनकम में से ना हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जो होता है वो जमा करते हैं, यानी क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सेविंग करते हैं। और होता क्या है पता है, हम लोग के पापा का 20,000 30,000 ना सैलरी होता है, उसमें से हम लोग 2,000 3,000 पता है क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये 2,000 और 3,000 जो हम लोग सेव करते हैं, पता है इसका रिएक्शन क्या आता है कि हम लोग 2,000 महीना जमा किए तो साल में कितना किए, 24,000। एक साल में 10 साल में कितना किए, 2,40,000। और पता है क्या होता है, अचानक से हमारे घर में किसी को कुछ हो जाता है और पता है उसके वजह से क्या होता है, हमारा पूरा पैसा निकल जाता है और फिर से हम क्या बन जाते हैं,
गरीब बन जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्लियर हुआ? यानी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब यानी कि गरीबी के दलदल में फंसे रह जाना। एक गरीब कोशिश तो बहुत करता है कि हम गरीबी से निकल पाए, बट उसके साथ होता यह है कि वो गरीबी के दलदल में ही फंसा रह जाता है। ये हम लोग का एक दिक्कत है गरीबी का। इसी को हम लोग बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब देखो यहाँ पे दो साइड के बारे में बात किया गया भैया, एक सप्लाई साइड ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, एक डिमांड साइड ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। चलो देखेंगे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को एक बार थोड़ा सा, तो हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे एक लाइन बनाया है, देखो तो क्या लाइन बनाया है, थोड़ा ध्यान से देखो तो। लो इनकम, लो इनकम का मतलब मान लो हमारे पापा का सैलरी है 9,000, डन है। तो 9,000 सैलरी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? लो सेविंग, ऑब्वियस सी बात है। 500 रुपया महीने का पापा क्या करते हैं? सेव करते हैं। उसके बाद क्या है? लो इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है। जिसके पापा, चलो 500 को 1500 कर दो, जिसके पापा 1500 रुपया अगर सेव करेंगे तो वो कितना इन्वेस्ट करेंगे भैया? 700 रुपया शेयर मार्केट में लगाएंगे, 800 रुपया शेयर मार्केट में लगाएंगे, बस इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट लो है, यानी आपने पैसा कहीं नहीं लगाया, ना तो किसी कंपनी में लगाया, ना तो अपने फ्लैट बनाने के लिए लगाया, ना तो आपने पैसा शेयर मार्केट में लगाया, कहीं नहीं लगाया, तो बताओ आपका जो रिटर्न होगा वो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? बताओ रिटर्न जो है वो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? बोलो, कोई एक जन बोलो, रिटर्न ज्यादा आएगा कि कम आएगा? बोलो, अरे कोई तो बोलो, क्या आएगा रिटर्न, ज्यादा या कम? कम आएगा भैया। रिटर्न कम कम आएगा, आएगा। यानी भैया क्या होगा? लो रिटर्न होगा, है ना। तो सीधा सा लॉजिक है। आप सप्लाई साइड का देखो, सप्लाई साइड का मतलब यानी आप एक सेलर बन जाओ। सप्लाई साइड को देखना मतलब आप क्या बन जाओ? एक सेलर बन जाओ। सप्लाई साइड को देखना मतलब क्या बन जाना है? सेलर। तो अगर मान लो कि हम सेलर हैं, ठीक है, हम आलू बेचते हैं, मेरा इनकम कम है, तो हम क्या करेंगे? बचाएंगे कम। मेरा इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? कम। हम बाजार जाएंगे तो जरूर, बट ज्यादा आलू लेके नहीं आएंगे। अच्छा जब रॉ मटेरियल कम लाएंगे तो मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? तो भैया मेरा प्रोडक्शन क्या होगा? कम। अच्छा मेरा प्रोडक्शन कम होगा तो मेरा इनकम क्या होगा? कम। तो इस तरीके से एक सप्लायर भी अगर वो गरीब है और अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो वो अल्टीमेटली एक दिन क्या हो जाएगा? और गरीब होते चलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑफ सप्लाई साइड। आया समझ में सबको? रेज योर हैंड कि हाँ भैया समझ में आया। रेज योर हैंड कि हाँ भैया समझ में आया। 9 लोग, 9 लोग ही सिर्फ समझ में आया। 10 लोग, 11 लोग, 10 11, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 13 15, वेरी गुड, 14 15 16, बस 16 लोग को समझ में आया। बाकी 5 17। अच्छा इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, सो रहा है क्या कुछ लोग या नाश्ता कर रहा है? मेरे सामने में देखो टिफिन पड़ा हुआ है बट हम खा नहीं पा रहे। ठीक है 16 लोग को समझ में आया, चलो वेरी गुड, क्लियर हुआ। ये था हम लोग का विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। याद रखना एग्जाम हॉल में दो चीज पूछेगा, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सप्लाई साइड और एक पूछेगा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी डिमांड साइड। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सप्लाई साइड हम लोग पढ़े, ठीक ना। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सप्लाई साइड के बाद में डिमांड साइड। समझ में आ रहा है तहसीन? समझ में आ रहा है? जी भैया। जी भैया तू अकेले क्यों है? बाकी दो जन क्या बोला कि ऑनलाइन है, चलना नहीं जाएंगे भैया, ऑफलाइन कराएंगे ही। सच बोलना वरना बहुत पता नहीं भैया, झूठ मत बोल। नहीं पता भैया। ठीक है आज का ऑनलाइन क्लास सही लग रहा है ना? जी भैया। हाँ पूरा एकदम वीडियो भी है और क्या है, नोट्स भी है, सही लग रहा है ना? जी भैया। चलो ठीक है, थैंक यू। फिलहाल अपना ऑनलाइन वाला। हाँ ये लग रहा है ना पूरा ऑनलाइन वाला, इसीलिए हम बोले थे आज ऑनलाइन करने, बट कुछ लोग को क्या बोलते, कुछ बोलेंगे सुनेगा नहीं। चलो ठीक है आते हैं यहाँ पे, देखेगा डिमांड साइड। डिमांड साइड का भी सेम फंडा, यानी डिमांड साइड मतलब आप अपने आप को मान लो। डिमांड साइड मतलब आप किसको मानोगे? अपने आप को मान लो, यानी हम लोग। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट भी तो वही है ना कि लो इनकम। चलो हमारे पापा का इनकम क्या है? लो है। हमारे पापा कौन है? कंज्यूमर। वहां पे अपने पापा कौन थे? बिजनेसमैन, सेलर थे। बट यहाँ पे हमारे पापा कौन है? एक मान के चलो कि नॉर्मल पीपल है हमारे तरह, 9,000 सैलरी है। तो अच्छा बताओ, लो डिमांड लो इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है? तो अगर हमारा इनकम कम होगा, कोविड के समय में हमारे पापा लोग का इनकम घट गया था, तो इनकम घटने की वजह से उन्होंने क्या किया था, याद है किसी को? तो उन्होंने सबसे पहले अपना डिमांड ही कम कर दिया था। यानी उन्होंने बोला था कि भाई सिर्फ घर में जो बेसिक चीजें है ना उसी को लाना है, उसको छोड़ करके और किसी चीज को लाना नहीं है। तो ये हमारे पापा ने उस समय बोला था, यानी डिमांड कम हो गया। डिमांड कम, और उसके बाद पता है अगर हमारे पापा लोग को कहीं पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता था ना कि चलो 20-25 हजार लगा देंगे,
तो पापा बोलते कि नहीं 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 छोड़ दो, अभी नहीं करना, क्योंकि अभी जो है रिस्क बहुत ज्यादा है। क्लियर हो रहा है? चलो उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा, और याद रखना इनकम भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया डिमांड साइड, वो हो गया सप्लाई साइड। अल्टीमेटली पहले हम पढ़ाते थे तो एक ही साथ पढ़ाते थे कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता क्या है, बट यहाँ पे दो टाइप दिया था, हम लोग दोनों कर रहे हैं। बोलो अब बोलो किसको क्या डाउट है इसमें। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब एक लाइन में जो गरीब होते हैं वो इनकम कम करते हैं, इनकम कम करने से वो सेव कम करते हैं, सेव कम करने से वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, और इन्वेस्टमेंट कम करने से प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होने से क्या होता है, इनकम और कम हो जाता है, और इस तरीके से हम लोग गरीबी के दलदल में ही फंसे रह जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। चलो रेज योर हैंड कि हाँ भैया क्लियर है, जिसको डाउट है वो क्वेश्चन पूछ लो। भैया ये डिमांड साइकिल फिर से थोड़ा सा बता दीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा अच्छा है। नहीं कोई इशू नहीं, थोड़ा क्यों, पूरा बता। डिमांड का मतलब देखो बाबू, डिमांड का मतलब होता है डिमांड के साइड, डिमांड का मतलब होता है कंज्यूमर। कौन होता है, कंज्यूमर। जैसे आप और हम लोग क्या है, कंज्यूमर है, ठीक ना। और जब सप्लाई ऊपर में पढ़ रहे थे तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग, किसके तरीके से पढ़ रहे थे, जब हम लोग सप्लाई पढ़ रहे थे तो हम लोग सप्लाई साइड से पढ़ रहे थे। किस साइड से पढ़ रहे थे हम लोग, सप्लाई के साइड से। तो ये डिफरेंस है, सप्लाई मतलब सेलर और डिमांड मतलब कंज्यूमर। अल्टीमेटली दोनों का रूल्स यही है कि अगर किसी का इनकम नहीं होगा तो वो कम सेविंग करेगा, कम सेविंग करेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो हम लोग का इनकम और कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है, इसको आप लोग पढ़ोगे, ठीक ना। यहाँ पे की पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ अभी हम लोग आप लोग को ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो प्लीज आज इसको खत्म कर लेगा तुम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। चलो अगला आता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, एंड वो टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। चलो हम लोग के देश में गरीबी का कारण क्या है। चलो एक बार थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो तो कि गरीबी क्यों होता है हम लोग के देश में। चलो बोलो, क्योंकि हम सब लोग गरीब है ना, तो आराम से आंसर हम लोग दे सकते हैं। चलो बोलो गरीबी हम लोग के देश में क्यों है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो चलो सकता है ना। सबसे पहले यस एकदम, सबसे पहला जो बताया उसने कि भैया पॉपुलेशन हम लोग के देश में बहुत ज्यादा है, एकदम सही है। अगर एक एक इंसान के घर में 10-10 20-20 लोग होंगे तो वो घर हमेशा गरीब ही रहेगा, वो घर कभी भी अमीर या अच्छा संपन्न नहीं बन पाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट अगला बोलो। एजुकेशन। यस हमारे देश का एडुकेशन सिस्टम, एकदम सही। हमारे देश का जो एडुकेशन सिस्टम है, उस एडुकेशन सिस्टम में सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है और प्रैक्टिकल पार्ट हमारे में क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से हम लोग को नौकरी नहीं मिल पाती, और नौकरी ना मिलने की वजह से हम लोग बेरोजगार होते हैं। वेरी गुड, और बताओ, और उसके वजह से गरीबी होता है। नेक्स्ट दूसरा बताओ। इन्फ्लेशन सर। इन्फ्लेशन, वेरी गुड, एकदम सही टॉपिक है आज के समय में, क्योंकि हम लोग के समय में जो अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यानी चीजों का दाम। इन्फ्लेशन का मतलब समझ लो, इन्फ्लेशन का मतलब चीजों का दाम लगातार बढ़ना। क्या करना, चीजों का दाम लगातार बढ़ना को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। चीजों का दाम लगातार बढ़ना को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो इन्फ्लेशन की वजह से चीजों का दाम लगातार बढ़ रहा है, और लगातार बढ़ने से पता है जो अमीर लोग हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, बट जो गरीब जिसके घर में 100 ग्राम दाल आता था, आज दाम बढ़ने की वजह से उसके घर में कितना दाल आएगा, 50 ग्राम दाल आएगा। तो दिस इज द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। वेरी नाइस, अगला पॉइंट बोलो। सर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, यस हम लोग बोल सकते हैं। इनइक्वालिटी मतलब हमारे देश में हर चीज को लेकर के इनइक्वालिटी है। किसी के पास जमीन ज्यादा है तो किसी के पास जमीन क्या है, कम है। किसी के पास जमीन ज्यादा है, किसी के पास कम है। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास पैसा है ही नहीं। तो ये भी एक कारण बन सकता है पॉवर्टी का। चलो अगला बोलो। टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम, यस हमारे देश का जो टैक्स सिस्टम है वो भी देखना पड़ेगा। जब हम लोग कुरकुरे खाने के लिए जाते हैं या लेस खाने के लिए जाते हैं ना, तो आप लोग को पता होगा कि लेस में हम लोग जब 10 का खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स भी देते हैं तो अब बताओ, एक भिखारी बेचारा खरीदता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है।
आप खरीदते हो तो आपको भी टैक्स देना पड़ता है। तो बोल सकते हैं कि हमारे देश का टैक्स सिस्टम भी थोड़ा सा दिक्कत है। चलो अब देखते हैं बुक क्या बोलता है। पहला पॉइंट बोल रहा है रूरल पॉवर्टी इन इंडिया स्टिल एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द लार्ज लैंड ओनर्स। आज भी हमारे देश में गरीबी है। क्यों? क्योंकि अभी भी गांव में जो छोटे किसान हैं वो बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर है? तो हमारे जो छोटे किसान है वो बेसिकली डिपेंड है जिनके पास में ज्यादा लैंड है उनके ऊपर में डिपेंड है। किनके ऊपर में डिपेंड है आज भी? तो आज भी हमारे किसान जो है उन्हीं के ऊपर में ज्यादा डिपेंड करते हैं और डिपेंड होने की वजह से उन्हीं के जमीन में खेती करते हैं और उन्हीं के जमीन में खेती करने की वजह से वो लोग ज्यादा अमीर बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि जो भी खेती करता है उसका 50% किसको देना पड़ता है? लैंड, जिसका जमीन है लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है। यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जिनका जमीन गांव में होगा और वो गांव में उसको दे करके आए होंगे किसी छोटे किसान को करने के लिए। नेक्स्ट, इंडिया इज स्टिल सब्जेक्टिव टू द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। एकदम सही बात है। हमारे देश में क्या है? पैसा किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास क्या है? कम है और इसी वजह से हमारे देश में गरीबी है। देखो हम बताए थे तुम लोग को, मनी जो होता है वो हमारे देश में क्या होता है? लिमिटेड है। मनी क्या होता है? लिमिटेड है। ये नहीं है कि आप बड़े होंगे तो आपके लिए अलग पैसा, नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उसके लिए अलग पैसा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश का जो प्रोडक्शन है, पैसा है, वो लिमिटेड है। अब जिसके पास ज्यादा नॉलेज है उसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास कम नॉलेज है उसके पास कम पैसा है। तो लिमिटेड पैसा होने की वजह से अगर कुछ लोग के पास ज्यादा पैसा चल जाएगा तो कुछ लोग के पास पैसा कम रहेगा और गरीबी भी देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हम लोग गरीब हैं। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑलरेडी आप लोगों ने बोला। दो ओवर द टाइम पीरियड इंडियन इकोनॉमी वेयर ऑब्जर्व shift in the structural and occupational pattern, but the majority of people still engage in the agriculture sector. हम लोग के देश के अभी भी मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और जिसके वजह से हम लोग के देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़ना सही नहीं है। आज शहर के वाले लोग 2-4 तरीके का इनकम करते हैं बट एग्रीकल्चर वाले सिर्फ किसान खेती पे ही डिपेंड है। उसके बाद ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर फेल्स टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट नेसेसरी। हमारा जो जनसंख्या बढ़ रहा है इसके वजह से सभी को समान अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो ये हम लोग के देश का एक प्रॉब्लम हो गया। क्लियर हुआ सबका? यहाँ पे रेज योर हैंड कि हाँ भैया क्लियर है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। बोलो बोलो बोलो, रेज योर हैंड। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। क्या है हम लोग का नेक्स्ट? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। व्हाट इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम? तो भैया पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि हमने गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी सरकार तो काफी दिन से गरीबी को देख रही है, तो सरकार ने एक्चुअली गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया है इसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं? तो देखो सबसे पहले सरकार ने चलाया था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, यानी इसके अंतर्गत सरकार ने प्रॉमिस किया था कि इसके तहत हम लोग काफी लोगों को रोजगार देंगे। बट क्या सच है क्या नहीं इसको कोई नहीं जानता। अगर सच होता तो आज हम लोग गरीब नहीं होते। उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया जहां पे कोशिश किया गया कि गांव के लोगों को रोजगार दिया जाए। बट सॉरी, मेरे को नहीं लगता कि ये भी बहुत ज्यादा हो पाया। हाँ हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो जरूर से ही होता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, सुना होगा इसको आप लोगों ने। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा फोकस करेंगे, बट हाँ ये सब नाम पढ़ के जाना, एग्जाम हॉल में एकदम से देगा। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, कुछ नहीं है, सबका मेन फील्ड यही है कि कोशिश किया गया था कि देश में बढ़ाया जाए। तो तुमको क्या करना है ना, इन सबका सिर्फ नाम याद करना है तो आपका एमसीक्यू यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है अंत्योदया योजना AAY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क बनवाया गया ताकि वहां पे लोगों को रोजगार मिल पाए। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, गरीबों को घर देने का कोशिश किया गया बट पॉसिबल ज्यादा हो नहीं पाया। यस,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम हॉल में आएगा, नरेगा, ठीक ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, टाइम भी लिख लेना, याद रखना, सबका डेट याद रखेगा ऊपर से वरना एग्जाम में फंसेगा, 2006, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगा, जो हम लोग का पास्ड हुआ था कब, 7 सितंबर 2005, लागू हुआ 2006। इन दिस टू स्कीम हैज बीन, चलो इसे उतना कुछ डिटेल में जो बता रहे हैं वो समझो। ये देखो 100 डेज, क्या था हम लोग का कॉन्सेप्ट, 100 डेज। इसमें सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम बेरोजगारों को, जिनके पास रोजगार नहीं है, घर के एक मेंबर को, कितने मेंबर को, अगर घर में 4-5 मेंबर है तो उसमें एक एडल्ट मेंबर को 100 दिन का रोजगार देंगे। आप देखे होंगे नाली साफ करने के लिए आते हैं, आपके घर में रास्ता साफ करने के लिए आते हैं, ये जितने लोग आते हैं ये 100 दिन के रोजगार के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग बोलेंगे मनरेगा और इसी का नाम मनरेगा भी है, ठीक है। तो ये हम लोग को 100 दिन का रोजगार देने का प्रॉमिस करती है। अगर मान लो कि तुमको रोजगार चाहिए, तुमने सरकार को बोला, सरकार को बोलोगे, अगर सरकार आपको रोजगार नहीं दे पाई तो आपको सरकार 100 दिन का पैसा देगी, इसी को हम लोग बोलते हैं नरेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, ये क्या है? आप लोग को राशन का चावल तो मिलता ही होगा, तो सरकार ने कसम खाया था कि सबको क्या किया जाएगा, राशन के दुकान तक सस्ते दामों पे चीजों को दिया जाएगा। इसके द्वारा भी सरकार ने गरीबी कम करने का कोशिश किया था। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम चलाए गए थे ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। क्लियर है सबका यहाँ तक? सबका क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ भैया, क्लियर है? चलो वेरी गुड। आगे आते हैं यहाँ पे, ये देखो मनरेगा, ठीक ना, ये देखो मनरेगा। अब ये मनरेगा और नरेगा क्या भैया अलग है? नहीं रे भाई, मनरेगा का नाम बदल करके नरेगा रख दिया गया, ठीक है। तो मनरेगा को ही नरेगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मनरेगा और नरेगा दोनों सेम है। क्या पढ़ना है तुम लोग को? मनरेगा का डेट पढ़ना है, नरेगा का डेट पर पढ़ना है, मनरेगा कब बदल के नरेगा हुआ वो भी आप लोग को डेट को पढ़ना है। हो जाएगा इतना पढ़ाई आप लोग से? हाँ भैया। तो चलो, पॉवर्टी जो है आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे और कल शाम में वापस से मिलते हैं, इस चैप्टर को, अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है किसी को ऑनलाइन में कि भैया ऑनलाइन में बहुत दिक्कत हो रहा है? नहीं भैया, पूरा क्लियरली समझ आ रहा है सबका? सब लोग रेज हो रहे, सब लोग हाँ किसी को दिक्कत हो तो बोलो कि नहीं भैया समझ ही नहीं आता, ऑनलाइन में बहुत दिक्कत होता है। हाँ श्रुति समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। मधु समझ में आया? यस भैया। चलो ठीक है, ऐसा नहीं है बाबू कि हम ऑफलाइन नहीं करवाएंगे, बस हम बोले कल एक बार क्लास कर लेना, ठीक है। चलो रखते हैं, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे, ठीक है। थैंक यू सर। चलो वेलकम, टाटा, गुड नाइट बाय। भैया।